नरेश अग्रवाल रामगोपाल यादव के बगल में बैठे हुए हैं मंच पर। ये है अधिवेशन, अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन। चुनावी रण में नया बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी ताकत का भी कहीं ना कहीं मुजाहिरा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने अधिवेशन को असंवैधानिक भले ही करार दे दिया है, लेकिन अधिवेशन में पहुंचने वालों की संख्या कम नहीं है। सीधी तस्वीरें मंच से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बगल में रामगोपाल यादव के बगल में नरेश अग्रवाल, हसन अहमद भी मंच पर मौजूद है। नए साल का आगाज नए चुनावी रण के साथ समाजवादी पार्टी के अंदर। कीर्ति रमन भी मौजूद है मंच पर, हसन अहमद, जनेश्वर मिश्र से लाइव तस्वीरें। ये है अखिलेश खेमा। मन से मुलायम है, लेकिन अब नेतृत्व अखिलेश यादव का चाहिए। साफ संदेश। आखिरकार टीपू ही सुल्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। इस अधिवेशन के जरिए इस बात को साफ करने की साफ तस्वीरें नजर आ रही हैं। रामगोपाल यादव भी मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ठीक बगल में हैं, उनके बराबर में नरेश अग्रवाल हैं। हसन अहमद भी मंच पर मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं चिट्ठी जारी करके कि अधिवेशन असंवैधानिक है और जो लोग इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो पार्टी के अंदर बचेगा कौन, ये भी बात उठ रही है अब। जनेश्वर मिश्र पार्क से अधिवेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप मंच से देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। इस सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन बना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जा सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं वो ये कहने के लिए काफी है। मन से मुलायम है, लेकिन इरादे लोहा है। विकास का एजेंडा लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और इसी एजेंडे के साथ चुनाव में जाएंगे। साफ है, अपने विकास की बात जनता के बीच रखेंगे, यानी कि विवाद के ऊपर, पारिवारिक विवाद के ऊपर विकास हावी होगा, ऐसा
जाहिर करते नजर आ रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। मंच से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, हसन अहमद, रेवती रमन, सभी लोग मंच पर मौजूद हैं। रामगोपाल यादव संबोधित करने जा रहे हैं। नारेबाजी बंद कीजिए। बात समझ आ रही तुम तमाशा कर रहे हो। और ये बीच में लगाए हुए नीचे करो, पीछे वाले किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन कहाँ बैठा हुआ है। नीचे कीजिए सब नीचे करो। कार्रवाई शुरू होने वाली है। कार्रवाई ज्यादा देर की नहीं है। इसलिए एक एक शब्द सुनिएगा। आपका समर्थन चाहिए मुझे, इसलिए शांत रहिए। शांत कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए शांत रहिए। शांत कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट नंदा जी आने वाले हैं, पहुंच रहे हैं, कहीं बीच में फंसे हुए हैं। तब तक मैं अध्यक्षता करने के लिए श्री राम गोविंद चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करें। सौरभ नंदा जी आएंगे तो नंदा जी लगा दिया। साथियों, अगर आप लोग यही शोर मचाते रहेंगे तो आपको ये पता क्या चलेगा कि ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया है। वो कहाँ है? सौरभ देखो, हेलो 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 बस चेक करो। हेलो 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 ऑडियो चेक करो। हेलो 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 आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसद और पूरे देश भर से आए हुए हमारे प्रतिनिधि साथियों, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो किनारे किनारे से शोर आ रहा है इसको बंद कर दें और हमारी बात को सुनें। आप जानते हैं कि पार्टी का ये आपातकालीन विशेष अधिवेशन है। ये अधिवेशन क्यों बुलाया गया, इसके बारे में आपको जानकारी तो है, लेकिन फिर भी यहां बताना आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि पार्टी और सरकार का काम सब बहुत ठीक तरीके से चल रहा था और उसी दौरान अकस्मात ये मैं अपने सीनियर तो जो जोश में होश को खो जाते हैं वे फिर रास्ता नहीं पा पाते, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब सरकार का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, पार्टी के संगठन का काम बहुत अच्छा चल रहा था, सारे देश के अखबार
चैनल और जनता ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने जा रही है, उस वक्त पार्टी के दो व्यक्तियों ने साजिश करके पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को अध्यक्ष पद से हटवा दिया और पार्टी में एक संकट पैदा करने की स्थिति कायम हो गई। उसके बाद से जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। फिर जिस तरीके से पार्टी में टिकटों का बंटवारा होने लगा और उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। माननीय नेताजी के आदेश के बाद भी कि ये निष्कासन वापस लिया जाए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी आदेश को नहीं माना और किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमाने तरीके से नेताजी के नाम पर फैसले लेते रहे, असंवैधानिक फैसले लेते रहे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसके बाद भी पार्टी के उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन होता रहा। कई जगह ऐसे लोगों को पार्टी की टिकट दे दी गई जो पार्टी के आज भी मेंबर नहीं हैं, जो पार्टी के खिलाफ रहे, जिनकी जमानतें भी नहीं बच सकती हैं। इशारा साफ था, ये लोग किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बने और फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ये नहीं चाहते थे लोग और इसलिए सब विघ्न पैदा किया गया। और बिल्कुल जब स्थिति पानी सर से ऊपर निकल गया, सारे देश के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश के राज्य के सारे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, उनके विकास कार्यों की तारीफ करते हैं और वो देश के नंबर 1 नेता हैं। उस स्थिति में भी कोई बात नहीं मानी गई। तब पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हमें लिखा कि पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। हमने लगभग 2 महीने इस चीज का इंतजार किया कि कुछ सुधार हो, कोई हल निकले, किसी तरह से हल निकले, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब आखिर में ये निर्णय लिया गया, जरा पानी दे देना, निर्णय लिया गया कि पार्टी का विशेष आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जाए। कागज कहां एक और सुना, ऐसे ही लिख लो। तो सम्मेलन बुलाने की वजह ये थी, माननीय नंदा जी आ गए हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नेताजी ने इस पार्टी को बनाया, लेकिन 2 लोगों ने मनमाने तरीके से नेताजी का नाम लेकर इस पार्टी को खत्म करने की साजिश की। उन दोनों लोगों के नाम मैं बाद में लूंगा और एक प्रस्ताव करके आपसे सहमत भी जाऊंगा कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे पहला प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से कि यह अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है।
उन्हें ये अधिकार देता है, ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए, और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। इस प्रस्ताव की सूचना यथाशीघ्र भारत के निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रस्ताव से जो सहमत हों वो हाथ उठाएं। हाथ उठाए रखिए, ये मीडिया वाले जरा देख लें, उधर देखो सबके चारों तरफ। अभी रुक जाइए, अभी रुको ना, पूरा और प्रस्ताव आ जाएगा अभी। रुको यार, अभी और प्रस्ताव हैं, दो प्रस्ताव और हैं, ये रुके लोग, ये रुकिए भाई, क्यों नहीं रुक रहे तुम लोग वहां तो रोकते नहीं, ये सबसे पहले व्यवस्था करने आ जाते हैं। साथियों, हाँ, साथियों, एक दूसरा प्रस्ताव है और वो इस सम्मेलन की राय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको सुनें और उस पर अपनी सहमति व्यक्त करें। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। ये तीसरा प्रस्ताव सुन लीजिए एक बार, फिर लोगों ने सुन नहीं पाया है, आप लोगों के शोर में मीडिया वाले सुन नहीं पाएंगे। तीसरा प्रस्ताव ये है कि ये विशेष अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। इन प्रस्तावों के पक्ष में हो वो सब एक बार फिर हाथ उठा दें। ये अधिवेशन इसीलिए बुलाया गया था। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस अधिवेशन को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नंदा जी बाद में करें।
की बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय किरणमय नंदा जी, आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय अहमद हसन साहब, नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी, आदरणीय मंत्री अवधेश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय दुर्गा यादव जी और बहुत सारे हमारे नई पार्टी के वरिष्ठ नेता, आदरणीय रामजिया सुमन जी, यहां पर उपस्थित सभी प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हमारे और प्रदेश के जॉइंट टोनी जी, आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब और इस सम्मेलन में उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी पत्रकार बंधुओं, मैं इस अधिवेशन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो प्रस्ताव हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था, उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेताजी, अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं, और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करें, इसलिए पार्टी का जहां नुकसान लगातार हुआ है, सरकार जब हम बनाने जा रहे थे, सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं सरकार न बने। इसलिए जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। इसलिए अगर जिम्मेदारी दी है, मेरे तमाम हमारे नेता जो मंच पर बैठे हैं, दाएं हाथ पे खड़े हैं, बाएं हाथ पे खड़े हैं और सामने खड़े हैं, और जो अभी तक आ रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी इसलिए दी है कि कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी की एक बार और सरकार बने, इसके लिए जिम्मेदारी दी है। और कोई ये नहीं कह सकता, नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है
वो मैं समझता हूं हम सब के लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, न जाने कौन मिलकर के क्या फैसला करा दे, न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। मुझे पता है जब संदेश आया मेरे पास, एक आया संदेश देने, तो उस समय जितने लोग बैठे थे मैंने उनसे उसी समय कह दिया ये जो संदेश आया कोई अच्छा संदेश नहीं होगा इसके अंदर। और जब पत्र खोला तो उसमें नोटिस मिला था, मुझे आदरणीय रामगोपाल यादव जी को नोटिस मिला था, और 10-15 मिनट बाद पता लगा कि हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। मैं अपने तमाम विधायकों का धन्यवाद दूंगा, तमाम कार्यकर्ता नेताओं का और साथियों का धन्यवाद दूंगा जिनकी वजह से पार्टी का मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। ये जो ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर करके और जो प्रदेश और देश को कम्युनल रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसलिए जहां जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद और तमाम फैसलों के बाद मैं समझता हूं आपका सहयोग और हमारे मंच के लोगों का सहयोग मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसलिए कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ इस अधिवेशन को मैं आगे बढ़ने देता हूं कि आने वाले समय में जो 2 महीने हैं, 2.5 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बने, एक सेकुलर सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो हर वर्ग के लोगों को आगे ले जा सके, किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सके। ऐसी सरकार, समाजवादी सरकार पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। और जहां नया वर्ष है वहीं मैं तमाम लोगों को बधाई भी देता हूं अपनी तरफ से और शुभकामनाएं भी देता हूं और तमाम कार्यकर्ताओं को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ में जाने कब से आपको हमको यहीं पे लड़ना पड़ा, रहना पड़ा, चाहे वो 23 तारीख रही हो, 24 तारीख रही हो, 3 तारीख रही हो, 5 तारीख रही हो। शायद कुछ लोगों ने मन बना रखा था कि ज्यादा परीक्षा लेनी पड़ेगी, शायद परीक्षा लेते 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 हम लोग को यहां तक पहुंचा दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। इमरजेंसी राष्ट्रीय अधिवेशन ये बुलाया गया है। सीएम अखिलेश यादव ने ये अधिवेशन बुलाया था और इस अधिवेशन की खास बात ये है कि इन्होंने यहाँ पर 3 प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। वहीं दूसरा प्रस्ताव शिवपाल सिंह यादव को पद से हटाने का पास किया गया है और तीसरा अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है। आप सब जानते हैं 2012 में जब सरकार बने, नेताजी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया था और नेताजी का सपना था अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन के समाजवादी का जो कार्यक्रम है जनता का बीच में लेके जाएंगे। 4.5 साल में अखिलेश जी का नेतृत्व पे समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश का विकास के लिए, जनता का विकास के लिए जो काम किया, उत्तर प्रदेश जनता का हृदय में अखिलेश यादव है। मैं 49 जिला में
एक संदेश रथ लेके निकाला था, जो मुलायम जी का संदेश था, और वो संदेश था दूसरी बार आप समाजवादी सरकार बनाओ, अखिलेश को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाओ। उत्तर प्रदेश का जनता मन बना लिया जो दूसरी बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेंगे। 2012 में जब समाजवादी सरकार हुआ, उत्तर प्रदेश एक पिछड़ी राज्य था। आज उत्तर प्रदेश पिछड़ी राज्य नहीं, ये हिंदुस्तान का सबसे 1 नंबर विकासशील राज्य है। हम लोग चाहते हैं 2017 में फिर समाजवादी सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश बन जाएंगे। एक नया इतिहास तैयार होगा।